हेलो एवरीवन। आज से हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, ऑडिटिंग को। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सर, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग क्यों, हमें क्यों मोटिवेशन आनी चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, पहले ये क्लियर करो। जी, हमें ऑडिटिंग के वर्ड से एक चीज समझ में आता है ना हिंदी में, कि चेकिंग का काम चल रहा है। जहां पर भी चेकिंग की बात आ जाए, जहां पर भी क्या कहते हैं इंस्पेक्टर वाला फंक्शन आ जाए, जी हमारे पास चेकिंग की अथॉरिटी है, हम आके चेक कर सकते हैं, तो वहां पे वैसे ही मजा आ जाता है। भाई हमें रॉब वाला काम है, चेकिंग की अथॉरिटी मिल गई, पावर मिल गई। तो इसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कैसे चेकिंग की जाएगी, क्या तरीका है चेक करने का, वो पढ़ने में मजा आना चाहिए ना, तो इसलिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। सर, हमने ये ऑडिट के वर्ड को दो तीन जगह सुन रखा है, आप हमें इसके कि मतलब एक्सप्लेन करो, ये ऑडिट वर्ड का मतलब क्या है, ऑडिटिंग टर्म का मतलब क्या है। आपने कहाँ पे सुन रखा है ऑडिट के बारे में? सर, हमने टीवी पे सुना है। दो तीन जगह ऑडिट का टर्म यूज करा जाता है। एक तो है CAG करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट की कंपनी के खातों को ऑडिट करती है और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करती है। इसके बारे में न्यूज आती है कि CAG ने ऑडिट करा, कोई रिपोर्ट सबमिट करी, घोटाला निकल के आ गया। सर, हमने सुना था 2G का घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था, वो सारा हमने सुना हुआ है। कोई कोलगेट स्कैम था, वो हमने सुना हुआ है, वो CAG की रिपोर्ट में आता है। साथ में सर हमने एक और सुना है कि बैंक भी ऑडिट करता है। फिर बैंक बताता है कि कोई घोटाला हो गया। जी, बैंक ऑडिट कर रहा है, वो कह रहा है कि जी कुछ दिक्कत होगी, कोई फ्रॉड हो गया, कोई घोटाला हो गया। ये बैंक क्या ऑडिट कर रहा है और ये CAG क्या ऑडिट कर रहा है? क्या और भी किसी टाइप की सर ऑडिट होती है? समझाओ ना। चलो, ऑडिट के वर्ड को समझते हैं। तो मोटा मोटी ऑडिट के वर्ड का मतलब यही है कि चेकिंग हो रही है। अब चेकिंग किसकी हो रही है? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा जाना था, उसको फॉलो करा गया कि नहीं करा गया, इस बात की चेकिंग हो रही है। अगर बात करें बैंक के पर्सपेक्टिव से, तो बैंक ने आपको लोन दिया, आप गए बैंक के पास कि मेरे को 1 करोड़ रुपीज चाहिए, मेरे को स्टॉक बिल्ड करना है, या मेरे को बिल्डिंग खड़ी करनी है, या मेरे को मशीनरी परचेज करके लाना है। आपने बोला जी मेरे को पैसे चाहिए, बैंक का काम है पैसे देना, बैंक ने पैसे दे दिया। अब बैंक ने आपको पैसे दे दिए, फिर बीच में उड़ता उड़ता बैंक आ गया आपके पास, बोल रहा है आपने मेरे से 1 करोड़ रुपीज लिए थे, आपने बोला था आप स्टॉक बनाओगे, जरा हमें स्टॉक को दिखा दोगे, हम अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं, हमारा पैसा लगा हुआ है। तो ये ऑडिटिंग है। वो आपके पास चेक करने के लिए आ गया, भाई आपने एक्चुअल में पैसे को कहां पे यूज किया है। अगर बात करें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, तो उसका काम है कि गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट की जो इनकम आ रही है, उसमें कहीं पे कोई लीकेज नहीं है, कहीं गलत जगह पैसा खर्च नहीं हो रहा, कहीं जो पैसा आ रहा है उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो वो सारी बातें चेक करनी होती है। जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, वो जनरली पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की रिपोर्ट को सबमिट करता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ऑडिट क्या है सर? फाइनेंशियल ऑडिट होती है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर ही तो आता है ना सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी, सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, वो उसको ऑडिट करके बता रहा है। हाँ जी, जो इनकम हुई है, जो खर्चे हुए हैं, जो एसेट्स हैं इनके, वो मोटा मोटी ठीक कर लग रहे हैं। हाँ जी, मोटा मोटी ठीक लग रहे हैं, हमने चेक कर लिया, CAG बोल रहे हैं हमने चेक कर लिया, सही काम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत होगी तो हम बता देंगे। ये मैंने आपको बताया कि जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होता है, बट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट होता है। जो 2G का अगर घोटाले की बात करें, कि उसमें जब रिपोर्ट आई, तो उसमें क्या बोला गया कि यार ये जो एलोकेशन करा गया, ये जो टेंडर्स बांटे गए, ये 2G का जो लाइसेंस दिए गए, उसमें घोटाला था। तो उसके अंदर कोई फाइनेंशियल की बात नहीं चल रही थी, कोई स्टेटमेंट थोड़ा ना बनाई थी। उसमें बोला कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे लाइसेंस देने के, उनको फॉलो नहीं करा गया। ऐसे अगर कोल जो स्कैम था, जिसके अंदर कोल के माइंस को देना था, एलोकेट करना था, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा गया, इसलिए हमें लॉसेस हो गए, गवर्नमेंट को लॉस हुआ, गवर्नमेंट के इनकम में कोई डेफिसिट आया। तो वो कह रहे कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा गया। ऐसे ही ऑडिटिंग एनवायरमेंटल ऑडिट हो सकती है, कि हमारे क्या कहते हैं एनवायरमेंटल एजेंसीज ने बोला कि आपको ये रूल को फॉलो करके इंडस्ट्री में काम करना है, आपको गंद बाहर नहीं फेंकना, केमिकल्स कैसे कैसे ट्रीट होंगे, तो उसका भी ऑडिट होता है कि भाई चेक करने के लिए आ गए, हाँ भाई केमिकल्स को इनको ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि ऐसे ही हमारे क्या कहते हैं यमुना के अंदर केमिकल्स को फेंक रहे हैं, तो उसका ऑडिट हो जाता है। ठीक है जी। तो ऑडिट किसी भी चीज की हो सकती है। आपने अपने घर में कोई काम कराया और आपने एक इंडिपेंडेंट बंदे को बाहर से हायर कर लिया, प्रोफेशनल को हायर कर लिया कि यार देखो मैं कोई घर में काम वाम करवा रहा हूँ, जरा आके आप चेक कर जाओगे, ऑडिट कर जाओगे कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप भी ऑडिट करा सकते हो। बट इतनी बातें करने के बाद आप और मैं जनरली जो डिस्कस करेंगे, वो जनरली फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट हैं। तो हम जो जनरली बात करने वाले हैं वो फाइनेंशियल ऑडिट,
बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है जी। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि कोई और ऑडिट को एक्सप्लेन कर दो। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल ऑडिट को एक्सप्लेन कर दो, भाई एनवायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। चलो जी, अब हम बात करने वाले हैं कि हाँ भी फाइनेंशियल ऑडिट को। अब जब भी आप फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में बात करोगे तो उस केस में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको फॉलो करा जाना चाहिए, उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी है तो उसने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो कराओ, कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को फॉलो कराओ, कोई एनजीओ है, कोई क्या कहते हैं सोसाइटी है, तो वो रिस्पेक्टिव एक्ट जो है उसको फॉलो करके उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, तो वो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे जाके पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन लेक्चर है, पढ़ते जी मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग क्या है। अब हम टेक्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पर बात अलग हो गई। हमने इतनी सारी बातें करी, ऑडिट इसकी हो सकती है, ऑडिट उसकी हो सकती है, बट जो आप और मैं डिस्कस करने वाले हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की करने वाले हैं। ठीक है जी, हमने अपना दिमाग को रिस्ट्रिक्ट करा और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट की बात चल रही है। दी बात करें तो मेजर सेक्शन जो ऑडिट का होता है वो जनरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही होता है। स्टॉक मार्केट में जाओ, कोई भी बैलेंस शीट उठा कर देख लो, ऑडिट हुई होती है। क्या कहते हैं, कोई ना कोई ऑडिटर का साइन होता है, हाँ जी मैंने चेक किया, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करिए, मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है। ठीक है जी, तो एक मेजर सेक्टर जो ऑडिट का है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट ही है। ठीक है जी। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। जो वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है रेड के अंदर वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है जी। पहली बात, ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी टाइप की एंटिटी हो सकती है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, जो मर्जी ऑडिट है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, कोई टेंपल की ऑडिट भी तो होती है ना, गुरुद्वारा की ऑडिट हो रही है, कोई एनजीओ चला रहा है कि भाई मैं फ्री का स्कूल चला रहा हूँ, उसकी भी ऑडिट करेंगे, भाई ऑडिट तो उसकी भी कराएंगे, पैसे का लेन देन तो हो रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो इन्वॉल्व है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, आपका कोई भी लीगल फॉर्म हो, पार्टनरशिप कंपनी वगैरह कुछ भी, एनजीओ, आपका कोई भी साइज हो, आप छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, तो ऑब्वियसली जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करके, अगर कोई काफी छोटी कंपनी तो उसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन कर देती है गवर्नमेंट, कहती है कोई ऑडिट करने की जरूरत नहीं, छोटा मोटा काम करो, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। ठीक है जी। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, अब ये क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो हो रही है, इसका पर्पस क्या है? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, आपको ओपिनियन देनी है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। इंडिपेंडेंटली आप चेक करो। इंडिपेंडेंट मतलब आप मिले नहीं हुए, आप अपने जीजे की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है जी, आप मिले नहीं हुए, कोई रिलेशन नहीं है आपका। ठीक है जी, आपको क्या करना है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। और पर्पस क्या है? आपको ओपिनियन देना कि हाँ भाई ठीक है कि नहीं है। ये क्या कहते हैं लाइन, आप अगर ऑडिट के बारे में पढ़ रहे हो तो एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई भी पूछ ले ऑडिट क्या है, ये लाइन मार के आ जाना। ठीक है जी, चाहे इंटरव्यू चाहे कहीं भी पूछ ले। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे, बाकी की क्लैरिटी आपको आ चुकी है, बट पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस हियर इंप्लाइज दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट। मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपना देखूंगा, मेरे को जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा, मेरी कोई जजमेंट कोई और नहीं बताएगा कि कैसे करना काम, कैसे नहीं करना। ठीक है जी, किसी की विश है कि भाई कह रहा है नहीं नहीं पास कर दे रिपोर्ट, जरा ओके कर दे, वो नहीं चलेगा। ये कि कोई मेरे को डायरेक्ट कर रहा है, नहीं नहीं ओके कर दो इसको, मैं नहीं मानता जी, मैं इंडिपेंडेंट हूं। ठीक है जी, द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एग्जामिन्ड नीड नॉट नेसेसरली बी प्रॉफिट ओरिएंटेड। अब ऑडिट का अगर कोई वर्ड आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो जनरली ऑडिट सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई प्रॉफिट कमा रही है, 2 करोड़ का प्रॉफिट है, टैक्स देना है, इसको ऑडिट करो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट एंटिटी का ही क्या कहते हैं ऑडिट हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट होना जरूरी है, क्योंकि वहां से तो ज्यादा लीकेज की क्या कहते हैं ऑप्शन है ना, कि वहां पे तो क्या कहते हैं अपना प्रॉफिट बना नहीं रहे, जो भी मतलब इनकम है उस पर टैक्स दिया नहीं जा रहा है, एनजीओ है तो इसके अंदर तो ज्यादा के ज्यादा खर्चे इन्फेट कर सकते हैं, ज्यादा पैसे को मतलब गलत तरीके से यूज कर सकते हैं, तो एनजीओ का भी ऑडिट होता है। साथ में द पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग, और आपको ओपिनियन देनी है। ये नहीं आप चेक करके बैठ गए, हाँ जी मैंने चेक कर लिया, आपने चेक करा तो ओपिनियन तो दो, बताओ ना ठीक है कि नहीं है। ठीक है, इन डूइंग सो
द ऑडिटर हैज टू सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी बाय इंश्योरिंग दैट। मोटा मोटा ऑडिटिंग यही है, बट हम कह रहे हैं जी जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आप इन बातों का ध्यान रखो, ठीक है जी। मोटा मोटा ऑडिट की आपको जो डेफिनेशन है वो ऊपर समझा दी गई है। नीचे बोला कि जो भी आप चेक करने वाले हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। जो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़े उसके अंदर कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है आप इंश्योर कर लो, इन बातों को ध्यान रख लेना। द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स एंड अकाउंट्स। ये थोड़ा सा अकाउंटिंग में डीप चला गया। मतलब जो भी बही खाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी, प्रॉफिट एंड लॉस बना, बैलेंस शीट बनी, उसके अंदर जो भी एक्सपेंस आ रहा है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उसकी कोई सपोर्टिंग एंट्री पहले कर रखी है। मतलब आपने कोई एक्सपेंस पहले उसका बुक कर रखा है, एक्सपेंस बुक कर रखा है, तभी वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है। ऐसे नहीं जब आप आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो कह रहे हो इस बार तो एक्सपेंस थोड़े कम लग रहे हैं, बढ़ा देते हैं, कोई एंट्री है नहीं हमारी बुक्स एंड अकाउंट में, कोई खर्चा हुआ नहीं, जरा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे ही दिखा देते हैं, वो नहीं करना, ठीक है जी। द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। अगर आपने कोई एंट्री कर रखी है, हाँ जी मैंने किसी को 50,000 रुपीज का खर्चा किया है, किस बात का खर्चा, कोई इनवॉइस है कि नहीं है, कोई सामान वामान आया कि नहीं है, कोई बिल है कि नहीं है, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए भाई आपका खर्चा है एक्चुअल में। अगर आपने क्या कहते हैं कोई सामान मंगवाया, कोई ऑफिस की चेयर मंगवाई है, बिल दिखाओ जी, बिल कहाँ है, बिल कहाँ है, ठीक है। None of the entries in the books or account have been omitted। आपने क्या बोला, खर्चा तो कर दिया, क्या छोड़ यार इसकी एंट्री नहीं करते, छोड़ दे छोड़ दे। ऐसा क्यों करा गया, आपको प्रॉफिट दिखाना था, आपने बोला खर्चा हुआ छोड़ दे इसको। या फिर इनकम हुई, आपने बोला इस इनकम को जरा कैश में दे दो, मैं एंट्री नहीं करूंगा, ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ द एंट्रीज, कोई ऑमिट नहीं कर रखी, सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करी गई है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जो स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करे गए उसमें इंफॉर्मेशन सही तरीके से बताएगी। ऐसा नहीं कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये खर्चा हुआ है नहीं भी हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, वैसा नहीं, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन किया जाता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसकी क्लासिफिकेशन बताई गई है कि भाई अगर आप बैलेंस शीट पढ़ के आज चुके आपने बैलेंस शीट का लेक्चर देखे हुए हैं, शेड्यूल 3 क्या होता है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तो उसमें क्लासिफिकेशन होती है कि कोई एसेट कब नॉन करंट एसेट होता है, कब करंट एसेट होता है, कौन सी लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, कौन सी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है, कौन सा पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन सही है, ओके। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर, रट्टा मारेंगे, दिल से रट्टा, यहाँ पे दिल बना दिया, ठीक है जी। A true and fair picture of the operational results and of the assets and liability। इसका क्या मतलब है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करे गए वो ट्रू एंड फेयर, ठीक है जी, सही है, और फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं जो भी उनका ऑपरेशंस का रिजल्ट है। मतलब जो भी उन्होंने बिजनेस के पिछले एक साल में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, इनकम एंड एक्सपेंस, जो भी सेल्स एंड एक्सपेंडिचर किए वो, और साथ ही साथ जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज उसके क्रिएट हो चुके हैं, पिछले कितने सालों से एसेट्स बना रहा होगा ना, आपके घर वालों ने कितने साल, 20 साल 25 साल से धीरे धीरे जोड़ जोड़ के एसेट को बना रहे हैं, तो पिछले जितने भी एसेट्स आ रहे हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, वो ठीक है। पहले किस पे हमने क्या करा, ओपिनियन किस पे दी गई, ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर प्रेजेंट करेंगे किस पे, ऑपरेशनल रिजल्ट्स पे एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्लियर। अभी जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी बस उसको यहाँ पे एक्सपैंड करा गया, ओके जी। इन बातों को ध्यान रखेगा ऑडिटर, ओके जी। ऑडिटिंग प्रोवाइड्स एश्योरेंस। अब मेरी बात सुनो, अगर हम ऑडिटिंग की बात करें, सर हमने बैलेंस शीट देखी वो ऑडिट हो रखी है, तो मतलब क्या हम मान ले कि सब ठीक है, जी ऐसी बात नहीं है। जब भी ऑडिट का किसको काम दिया जाता है, अपने पास में देखा है कि बैलेंस शीट ऑडिट हो रखी है फिर भी फ्रॉड हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है। अब मेरे को किसी ने अपॉइंट कर दिया, हाँ जी आप ऑडिट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और उसने घपले कर रखे थे, उसने घपलों को छुपाने के लिए बड़े सारे एविडेंस बना रखे। मैं कह रहा हूँ यार भोला भाला इंसान, मैं नहीं गलत तो नहीं कर रखा होगा, इन्होंने एविडेंस दिखा रहे हैं मेरे को, हर एक चीज ठीक लग रही है, तो मैंने कहा हाँ जी सब ओके मेरे हिसाब से, सब सारे के सारे एविडेंस है, बट वो एविडेंस फेक थे। मैं नहीं चेक कर पाया उसको, कैसे चेक करता मैं कि भी ठीक है कि नहीं है। मैं एक आधा चेक कर सकता हूँ ना, सैंपल पे काम होता है, हर एक बिल को थोड़ा ना मैं चेक कर सकता हूँ, तो बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो ये ऑडिटिंग एक तरह का हम देखने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन वर्ड का यूज करते हैं तो उसके अंदर डिटेल्ड चेकिंग होती है, आपको लगता है कुछ गलत है यहाँ पे, मैं चेक कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि भाई कुछ तो गलत है, अब डिटेल्ड में चेकिंग करेंगे।
ऑडिटिंग में इतनी डिटेल में नहीं, सैंपल चेकिंग हो रहा है, हाँ जी ठीक लग रहा है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि भाई ऑडिट कर रहे हैं तो हम ऑडिट कर रहे हैं, बाकी काम ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में इसका कुछ गलत हो सकता है, जीएसटी वाले आ गए भाई, जीएसटी वाले आ गए, आप टैक्स नहीं दे रहे, आपको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनकम टैक्स वाले आ गए, आपने गाड़ी ले ली, आपने बंगले ले लिया, आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहे हैं आपके पास, ठीक है जी। तो इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड चेकिंग होती है। चलो जी, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, ये क्यों ऑडिट कराई जा रही है। हम बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं कर रहे कि ऑडिट से क्या फायदा है, हम कह रहे हैं कि क्यों ऑडिट कराना है, क्यों ऑडिट चाहिए, क्यों ऑडिट कराना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल वर्ड को जरा अंडरलाइन करेंगे, रीजनेबल, एब्सोल्यूट नहीं, रीजनेबल। रीजनेबल अश्योरेंस ले रहे हैं जी, अश्योरेंस, हाँ जी हमें बस बता दो कि ऊपर ऊपर से सब ठीक चल रहा है। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, जो भी सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। इस मिस स्टेटमेंट के बारे में मतलब गलत बातें बताई गई हैं। इसके आगे एक वर्ड है मटेरियल, मतलब छोटा मोटा अगर कुछ है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी का, मतलब अगर बात करें कंपनी बिजनेस कर रही है, 5,000 करोड़ की सेल कर रही है, और आपको लग रहा है कि यार इसमें जो चाय का बिल है ना उसमें कुछ झोल झपाटा है, रोज के रोज 100-200 रुपए कोई मतलब गलत बंदा ले जाता है, तो कह रहा है उस चीज को रिपोर्ट नहीं करना, छोटी बातें नहीं। आप क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी एंटिटी के बारे में आप उसके लेवल के हिसाब से कोई उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट से, तो बात करें 100-200 रुपीज से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो छोड़ो उसको, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये वर्ड आया मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, किस वजह से, या तो गलती होगी, गलती भी तो हो सकती है ना, जरूरी थोड़ा ना हमेशा फ्रॉड होंगे, तो आपको बताना है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वेदर ड्यू टू, या तो फ्रॉड हो सकता है या तो एरर भी तो हो सकता है, होगी जी पता नहीं था, हो गया काम, ठीक है जी, फ्रॉड नहीं है, हम जानबूझ के नहीं करते, एरर हो गया, हमें पता नहीं था कि ऐसे काम होता है, ठीक है जी। तो आपको बताना है हम क्या कर रहे हैं, ऑडिटर क्या कर रहा है, रीजनेबल अश्योरेंस देगा कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ठीक है। thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material aspect is in accordance with the applicable financial reporting framework। एक और नई लाइन आ गई, according with an applicable financial reporting framework। ये सर थोड़ा भारी टर्म लग रहा है, अरे कुछ नहीं हमने पढ़ तो था, ऑडिट का मतलब क्या है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके काम कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ऑडिट हो रहा है तो हम क्या चेक करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करा जा रहा है, तो यहां पर उसको क्या लिखा, फाइनेंशियल की रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसको फॉलो किया जाना, बात वही लिखी है, ठीक है जी। एंड to report on the financial statements and communicate as required by the standards on auditing in accordance with the auditing findings। अब सुनो, हमने ऊपर पढ़ा कि भाई रीजनेबल अश्योरेंस लेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फ्रॉड और एरर की वजह से, और क्या कहते हैं हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करा गया। इसके साथ साथ उसको रिपोर्ट भी देनी है, बताएगा ना, कम्युनिकेट करेगा, ये थोड़ा ना वो चेक कर लेगा, बताना है, रिपोर्ट करना है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कम्युनिकेट करेगा। हम जब आप पहले अकाउंटिंग पढ़ते थे तो उसमें कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, मतलब अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन की कैसे प्रेजेंट करना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऐसे ही आपको कैसे ऑडिट करना है उसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया निकालते हैं, ठीक है जी। अगर बात करें किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगर मैं बात कर दूं कि भाई कॉस्ट ऑडिट हो रहा है, कॉस्ट ऑडिट हो रहा है, किसी एंटरप्राइज को कॉस्ट ऑडिट कराना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कुछ कुछ क्या कहते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, गवर्नमेंट कहते हैं जरा कॉस्ट ऑडिट कराना, कि आपने कॉस्ट तो ज्यादा नहीं दिखा रखी, इनके प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कॉस्ट की ऑडिट कराओ, कॉस्ट ठीक निकाली। अब इसके अंदर अगर कॉस्ट का ऑडिट के बारे में बोल दिया भाई चेक करो इनकी ठीक निकाली का, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है, तो उस केस में कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा, कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स, कॉस्टिंग के ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स, उसको फॉलो किया जाएगा। बट हमने सर आप सभी वादा किया था कि आप और मैं जनरली बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली कोई और ऑडिट की बात कर रखी। वेरी गुड, आपको याद है, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपको याद है, ठीक है जी। चलो जी,
ऑब्जेक्टिव हमें समझना था, ये दो ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेना है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, और रिपोर्ट करना है, ये दो ऑब्जेक्टिव है। अब इसी को आगे एनालाइज करा गया, भाई एनालिसिस करा गया कि क्या लिखा ऊपर, जरा थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। एन एनालिसिस ऑफ अबव ब्रिंग आउट फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली। Auditor objective is to obtain reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud and error। रट्टा लग जाना चाहिए अभी तक, ठीक है जी। बोला हाँ सर ये तो पढ़ चुके हैं, इसको क्लैरिफाई करा उन्होंने। नीचे लिखा कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है, रीजनेबल एश्योरेंस इज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है कि हाँ जी सब ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एब्सोल्यूट वाली बातें नहीं चल रही। Absolute assurance is complete assurance or a guarantee that the financial statements are free from material misstatement. However, reasonable assurance is not a complete guarantee। Completely नहीं बोल रहा जी, ठीक लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया सब ठीक है, अपना भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, ठीक है। Misstatement in financial statement can occur due to fraud or error। अब सुनो, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई सत्यम का स्कैम कर रहा है, सत्यम का स्कैम हुआ था ना, तो अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो पहले से अलर्ट रहेगा। जो भी ऑडिट करवा रहा है वो कह रहा है यार देख मैं तो गलत कर ही रहा हूँ, अब मैं फेक एविडेंस बनाऊंगा, मैं बड़ी सारी फेक सिनेरियोस क्रिएट करूंगा, मेरे से कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा तो मैं थोड़ा सा आनाकानी करूंगा, फिर नया कोई से फेक क्या कहते हैं जुगाड़ करूंगा ना, नया नया क्या कहते हैं एविडेंस बनाऊंगा। तो उस केस में फ्रॉड को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट कॉपरेट नहीं कर रही, मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, क्या करे अब। इस केस के अंदर फ्रॉड को डिटेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट अगर एरर है तो वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है, इजीली भी नहीं मतलब डिटेक्ट करा जा सकता है, मटेरियल है तो डिटेक्ट हो जाएगा। द ऑडिटर सीक टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatement caused by fraud or error। he has to see the effect of misstatement on the financial statement as a whole in totality। ठीक है, obtaining reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement enable the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material aspect। किस रिस्क को फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है जी, हमें समझ में आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करके आपको काम करना है, चेक करना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के उसको फॉलो करा गया नहीं करा गया। द ओपिनियन इज रिपोर्टेड, समझ में आता है जी, हमें पता है ऑब्जेक्टिव का मतलब ही है कि आपको ओपिनियन को रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिट फाइंडिंग। जो आपने फाइंड करा उसको रिटर्न रिपोर्ट में आपको एज पर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग के उसको फॉलो करते हुए आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, ऐसे अगर हम सीएजी की बात करें तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बोलते हैं कि आपको पार्लियामेंट में जाकर रिपोर्ट को सबमिट करना है, टाइम बताएंगे आपको क्या तरीका है, रिपोर्टिंग के तरीके क्या सब कुछ बताएंगे, रिटर्न रिपोर्ट बनानी है। ऐसे नहीं कि आप आ जाओ कि हमें कुछ ठीक लग रहा है हमें गलत रखना है, प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी। ठीक है जी, जो रिपोर्ट आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, जाके आज एक रिपोर्ट डाउनलोड करो कोई भी रैंडम, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट डालो और जरा पढ़ो उसको क्या लिखा है उसके अंदर। ठीक है जी, काफी सारी लैंग्वेज जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो एज इट इज सेम लाइन आपको वहां पे मिलने वाली है। ठीक है जी, इसलिए ये जो लाइन हम यूज कर रहे हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं लीगल लैंग्वेज वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके जी, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट से क्या फायदा हुआ, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव था भी रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि सब ठीक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, फिर हमें क्या करना है ओपिनियन देनी है, ये ऑब्जेक्टिव थे। अब इसमें बोला बेनिफिट्स क्या है, सर बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है सर, अगर हम अपनी बात करें, अगर हमने पैसा लगा रखा है उस कंपनी के अंदर एज अ शेयर होल्डर तो हमें अच्छा लगेगा ना कि भाई ऑडिट हुई है तो मतलब काम ठीक चल रहा होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ऐसे और किसको बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नमेंट के लिए ऑडिट हो रखा है तो मतलब इसका प्रॉफिट वगैरह ठीक होगा, इसे जो टैक्स दिया होगा वो ठीक दिया होगा। ठीक है जी, जीएसटी वगैरह जो दिया होगा वो ठीक दिया होगा, सेल्स के अकॉर्डिंग ऑडिट चल रही है, एक बंदा कोई ना कोई चेक कर रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ठीक है जी, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। कोई अपना नाम थोड़ा ना खराब करेगा कि भाई गलत चीजें, हाँ जी ओके ओके सब ठीक है पैसे भेजो, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, आपको नाम नहीं खराब करना, आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो। इट गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव एंड इट इज द आउटकम ऑफ एन एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। किन्हीं ना किन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आपने काम करा है, आपने जो अपनी ओपिनियन दी है रिपोर्ट करा है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व। आप और मैं शेयर होल्डर ना, छोटी छोटी हमने एक दो शेयर खरीद रखे कंपनियों के, तो उस केस में हम देखो डेली तो कंपनी के दरवाजे के बाहर जाके तो चेक नहीं कर सकते जी मेरा पैसा लगा हुआ आपकी कंपनी में,
मैंने आपकी कंपनी के 2-3 शेयर खरीद रखे हैं, 500 रुपए लगे हुए हैं मेरे आपकी कंपनी में, दिखाओ जरा काम आप कैसे कर रहे हो, स्टॉक सही जा रहा नहीं जा रहा, मशीनें सही चल रही नहीं चल रही, तो हम वो तो कर नहीं सकते। तो हमें क्या लगेगा भाई, एज अ शेयर होल्डर अगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं आ रहा तो मतलब ठीक चल रहा है, ठीक है। एज शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी दे नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म सो द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव एंड रिलायबल। परफेक्ट। एन ऑडिट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। अब ऑडिट सिर्फ क्या शेयर होल्डर्स के लिए है, जो वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी तो ध्यान रखेगा ना। अभी किसी ने कुछ क्या कहते हैं कोलिजन करके कुछ क्या कहते हैं लीकेज कर रहा हो रिवेन्यू का, क्या छोड़ना, रिवेन्यू क्या बुक करना, कैश ले और बेच दे सामान, हमारी बुक्स के अंदर दिखा रहा है भाई स्टॉक पड़ा है और एक्चुअल में स्टॉक पड़ा ही नहीं, पहले बिक चुका है। तो मॉरल चेक रहेगा एम्प्लॉय के ऊपर कि भाई कुछ गलत ना करो, ऑडिट होगा, हर क्वार्टर के अंदर ऑडिटर आके बैठ जाता है हमारे सर के ऊपर, तो कुछ गलत नहीं करना, ठीक है। ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब गवर्नमेंट कहेगी भाई, गवर्नमेंट कह रही मैं हर एक बंदे को नहीं चेक कर सकती, ऑडिट कर लो, ऑडिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो देख लेगा बता देगा क्या ठीक है कि नहीं है, ठीक है जी। गवर्नमेंट कह रहा है हमें हमें टैक्स मिल रहा है, बढ़िया, सीए चेक कर रहा है, टैक्स भरवा रहा है, ओके जी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन बाय लेंडर्स, बैंकर्स। अब जब बैंकर्स आ रहे हैं तो वो क्या बोलेगा, जी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के रिस्पेक्ट में ऑडिटिंग कराई होगी आपने। तो अगर आपको लोन चाहिए, अगर आप फॉलो करते हो रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ऑडिटेड बैलेंस शीट लेकर आ जाओ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आ जाओ। अगर वो बोलेगा जी हमने ऑडिट तो कराई नहीं, तो बैंक क्या बोलेगा आपने ऑडिट नहीं कराई, आपको तो कराने की जरूरत है, गवर्नमेंट कहती है ऑडिट कराओ, नहीं कराया आपने, आपको लोन नहीं दे रहे, दरवाजा बंद, ठीक है जी। तो भाई रिलाय करेगा तभी लेंडर, अगर ऑडिटिंग होगी तो। एंड ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। एंड ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी, हेंस इट इज यूजफुल एट पॉइंट ऑफ पॉइंटिंग आउट डिफिशियंसीज। अब ऑडिट रिव्यू कर रहा है कि भाई जो भी ऑपरेशंस बताए गए वो एग्जिस्ट करते नहीं करते, जिस तरीके से काम बताया गया, जो भी एसेट्स है वो एग्जिस्ट करते नहीं करते, जो भी ऑपरेशंस को फॉलो किया जा रहा था रिपोर्टिंग के अंदर वो फॉलो किए नहीं करे, तो एक तरह का रिव्यू का फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, जो भी डेफिशिएंसी उनको पॉइंट आउट कर देता है, ठीक है जी, ओके जी। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, क्या क्या इसके अंदर आता है, जो हमने पढ़ रखा है हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि ऑडिट के अंदर क्या क्या आता है। बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि क्या ऑडिटिंग के स्कोप में नहीं है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं और डिटेल के अंदर कि क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ एन ऑडिटर या फिर ऑडिट। परफेक्ट, चलो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी दी जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, उसमें हर एक बात की ऑडिटिंग होगी। अगर कोई फ्यूचर की बातें करी जा रही है ऑडिट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आगे जाके हम झंडे गाड़ देंगे, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, नहीं जी इस लाइन को हटाओ, ये वाली बात नहीं हो रही, मैं इसको ऑडिट करने नहीं आया। आप ये लाइन नहीं लिख सकते कि फ्यूचर में जाके हम 50,000 करोड़ का रिवेन्यू कर देंगे, वो बातें नहीं लिखनी, हम पिछली बार जो आपने काम कर लिया उसको चेक कर रहे हैं। Audit of financial statement should be organized adequately to cover all aspects of entities relevant to the financial statement being audited. अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो काम हो चुका है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहे हैं, जो हिस्ट्री में आपने काम किया है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 31 मार्च को बनते हैं ना, पिछले एक साल के जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है 31 मार्च को, उस दिन की बात करो, आगे की बात नहीं करनी हमसे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उन सबको हम ऑडिट करेंगे, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिख रहे हो, reliability and sufficiency of financial information. The auditor should be reasonably satisfied that the information contained in underlying accounting records, जो भी आप खर्चा लिख रहे हो, जो भी आप रेवेन्यू बता रहे हो, जो भी आप इंटरेस्ट इनकम दिखा रहे हो, उसके अंदर कोई अकाउंटिंग, उसका अंडरलाइन कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई अकाउंट बना हो, एंड सोर्स का डेटा, उसके वाउचर डॉक्यूमेंट। अगर इंटरेस्ट की बात करो जी, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है हमारी बड़ी सारी, तो बैंक स्टेटमेंट दिखा दो भाई इंटरेस्ट की इनकम आ रही है जी, हमने क्या कहते हैं सेल्स करी है बड़ी सारी, हमारी पिछले साल क्या कहते हैं 60 करोड़ की सेल है, तो भाई ऑडिटर बोलेगा हाँ जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाओ, जो जो आपने इनवॉइस काटे हैं वो दिखा दो, साथ में जीएसटी की रिटर्न दिखा दो, जीएसटी की रिटर्न में भी तो 60 करोड़ 60 करोड़ के ऊपर आपने जीएसटी दिया होगा, वो भी जरा ले आओ। तो हमने चेक कर लिया ना, हाँ भी मतलब सेल हुई है, झूठ नहीं कह रहे। साथ ही साथ आप कहोगे बैंक स्टेटमेंट भी ले आओ जरा, हम देखेंगे आपको पैसा कितना रिसीव हुआ, सेल करिए तो पैसा भी तो आया होगा ना। तो 3-4 जगह से आपने चेक करा, आपने बोला हाँ भाई सेल तो ठीक है, सेल ठीक है, हमने 3 जगह से चेक कर लिया सेल को, आप कह रहे हो ये सेल वाली फिगर रिलायबल है एंड सफिशिएंट है। अभी हमने सिर्फ एग्जांपल सेल्स का लिया, आगे और भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है।
प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन तो ठीक है होती है, बट उसका डिस्क्लोजर एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे आपको बताया गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके रिपोर्टिंग हो रही कि नहीं हो रही। द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं जो इंपॉर्टेंट है आगे स्टेक होल्डर्स के लिए, उसको दबा लिया गया। क्या पता कोई लाइसेंस कैंसिल हो गया हो, आगे जाके रेवेन्यूज में दिक्कत आने वाले हो, कुछ होने वाला हो, इंपॉर्टेंट हो, उसको लाइसेंस कैंसिल हो गया और बताया ना जा रहा हो, तो वो आपको बताना पड़ेगा। The auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement. He should also keep in mind applicable statutory requirement in this regard. अब जब भी ऑडिटिंग होगी तो काफी ज्यादा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, कोई ना कोई एक्ट के थ्रू रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अगर बात करें कंपनीज के ऑडिट की, तो कंपनीज एक्ट 13 के काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे, जो ऑडिटर को बोलता है इन इन बातों को आपको चेक करना जरूरी है, आप ये बातों को चेक करके रिपोर्ट करो, तो करना पड़ेगा जी। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे मेक जजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो जजमेंट्स ली जाती है, अब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो कुछ ना कुछ जजमेंट तो लेते हैं ना मैनेजमेंट भी। अगर बात करें कोई काम, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है जिसके अंदर गारंटीज या वारंटीज आ रही है, तो जनरली कुछ प्रोविजनिंग क्रिएट करी जाती है। अब वो जो प्रोविजनिंग क्रिएट हुई उसमें जजमेंट है भाई कितनी प्रोविजन बनाया, 2%, 3%, 4% सेल का, तो डिपेंड करता है ना कि क्या हिस्ट्री है, क्या रिकॉर्ड है वगैरह, तो उसमें जजमेंट्स आ जाती है। तो जजमेंट आ गई भी, उसके बाद डिस्क्लोजर होना चाहिए जजमेंट्स क्या क्या ली गई है। The auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies. जो जो पॉलिसीज को आपने फॉलो करा, मैनेजमेंट को बोला जो जो पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो वो ठीक है, कंसिस्टेंट है पहले से जो आप फॉलो करते आ रहे हो, ऐसे कुछ चेंज तो नहीं किया आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऊपर नीचे करने के लिए, तो वो सारी बातों को ऑडिटर इवेल्युएट करेगा। अगर कुछ चेंज आ रहा है तो ऑडिटर बोलेगा हाँ जी ये पॉलिसी में चेंज आया है, मैनेजमेंट कह रही है इस वजह से क्या हमें लगता है ठीक है। अगर चेंज किया है, ऑर्डर कहता है जी जी मेरे को ठीक नहीं लगता ये जो चेंज हुआ है, इससे प्रॉफिट्स इन्फ्लेट हो गया, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, वो रिपोर्ट में लिख देगा। ओके जी। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। अगर लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मशीनरी ले ली 50 करोड़ की, क्या ऐसे मशीनरी काम करेगी, फटाफट काम करेगी, नए नए प्रोडक्ट्स निकालेगी। अब क्या एक ऑडिटर को मशीन की नॉलेज है कि भाई मशीन एक्चुअल में ये इतने की है, मशीन एक्चुअल में कोई काम करेगी आगे जाके, हमें क्या पता जी। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स। अब बड़े सारे गवर्नमेंट कंपनी कह रही है, एंटिटी कह रही है हमारे 20,000 करोड़ के एसेट पूरी इंडिया में फैले हुए हैं, जाके जरा चेक कर लो, पूरी पूरी स्टेट्स में जाके चेक कर लो। क्या हम कर सकते हैं वो सारा काम धंधा छोड़ दें, हर एक जगह जाए ट्रेन में बैठ बैठ के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट लाइक दैट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम। हमें नहीं आता, नॉलेज ही नहीं है इतनी, हम थोड़ा ना मशीनरी को ऑडिट करेंगे। सिमिलर अगर कोई स्टॉक पड़ा है, कह रहा है भाई ये स्टॉक बहुत वैल्यूएबल है, बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत लोग डिमांड है, हमें पता नहीं क्या पड़ा, हमें समझ नहीं आ रही, चिप्स पड़े हैं कंप्यूटर के, हमें पता नहीं चल रहा कि भाई एक्चुअल में कबाड़ है या यूज करेंगे इसका। सिमिलरली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑडिटर टू डिटरमाइन suitability and life of civil structures like building। बिल्डिंग बन रही है, क्या हम बिल्डिंग को ऑडिट करें जाके, वहां पे जाके तोड़े बिल्डिंग को कि भाई सीमेंट वगैरह ठीक है कि नहीं है, हमारा वो काम नहीं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करेंगे। These require different skill set which may be performed by qualified engineers in their respective field। अगर सिविल स्ट्रक्चर का आपको क्या कहते हैं ऑडिट करवाना है तो सिविल इंजीनियर से होगा, वो एक फाइनेंशियल ऑडिटर सीए नहीं कर सकता, ठीक है। एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट आ गया तो अब मैं डॉक्यूमेंट के अंदर कोई गलत सिग्नेचर किसी ने कर रखा है, अब मैं क्या सिग्नेचर सबके मैच थोड़ा ना कर सकता हूँ, वो जेन्युइन है कि नहीं उसके अंदर हम ठीक है थोड़ा बहुत चेकिंग कर सकते हैं, हम कॉल करके पूछ लेंगे हाँ भाई आपने पर्टिकुलर ये सामान खरीदा है, बेचा वगैरह, जिस भी तरीके की ट्रांजेक्शन है, बट उसकी जेन्युइननेस के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम बिकॉज ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। ऐसे ही एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। जब भी हम पढ़ेंगे ऑडिट के बारे में ये वर्ड बहुत बार आएगा कि भाई ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है कि हम क्या कहते हैं एकदम डिटेल में चेकिंग कर रहे हैं इनटू सम alleged wrongdoing। he does not have any specific legal powers search क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस की भाई ओथ पे बिठा दिया, हमारे पास ये थोड़ा ना पावर है कि हम उसके घर चले गए भी सर्च है ऑडिट है
मैं आपके घर पे सर्च करने आऊँ कि ठीक है कि नहीं है, आपने बोला था कोई कैश नहीं, मैं चेक करने आऊँ आपके लॉकर में कितना कैश पड़ा हुआ है, ये पावर हमारे पास नहीं है। हम किसी को क्या कहते हैं रिकॉर्ड ओथ पे नहीं बिठा सकते, हाँ भाई भगवत गीता की कसम खाओ आपने सब ठीक किया नहीं किया, ठीक है, ये हमारे पास पावर नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास पावर है, ऑडिटर के पास पावर नहीं है। The objective of audit, on the other hand, as has already been discussed, is to obtain reasonable assurance. भाई ऑडिट का काम है reasonable assurance लेना about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. ये इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा, लाइन ही याद हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिखाओ, ठीक है जी। कोई भी एमसीक्यू आ जाए उसमें ये वाला मतलब लाइन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। काफी ज्यादा एमसीक्यूज के अंदर इसका मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एमसीक्यू को कुछ सोच सकते हो कि भाई ऑडिट का क्या एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है जी। अब आज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे, समाप्त करेंगे। आगे लेक्चर आते रहेंगे ऑडिट के, पढ़ेंगे उसके बारे में। डाउट आएगा तो आप चैट सेक्शन में मेरे को मैसेजेस भेज सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।